अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मियोसिस का, और मियोसिस में जो है वो हमने बात की थी चियाज़मेट और क्रॉसिंग ओवर तक बात की थी। क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में हमने बात की थी कि न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं, यानी नए जीन्स के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, जीन्स चेंज होती हैं। सेम वो जीन्स जो कि पेरेंट के अंदर हैं, वो वैसी जीन्स आगे फिर ज़ाइगोट के अंदर नहीं रहती, बल्कि उनके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की थी। अच्छा, फिर लास्ट में भी मैंने आपको बताया था कि जैसा कि आप पेज 70 पे जो देख रहे हैं फर्स्ट वाली डायग्राम, तो इसमें दो क्रोमोसोम जो है ना वो आपके पास अटैच हैं, मौजूद हैं, और इसमें जो है ना वो एक क्रोमोसोम के आपको दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स नज़र आ रहे हैं, और दो के फिर चार हो जाएंगे। तो ये चार जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इनको हमने क्या नाम दिया था? टेट्राड का नाम दिया था। तो बेटे आज नेक्स्ट हमने प्रोफेज इसकी कंप्लीट कर ली थी, हमने अब पढ़ना है मेटाफेज के हवाले से। मेटाफेज क्या है कि जिसमें जो टेट्राड्स होते हैं, जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, लास्ट वाली डायग्राम देखें आप इसमें, तो इसमें जो आपके पास जो टेट्राड का एक पेयर मौजूद है, उसमें जो है वो अटैच होता है किसके साथ? सेल के अंदर जो है ना वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होता है और सेंटर में आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये पेज 71 में जो मेटाफेज 1 की डायग्राम है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ना वो टेट्राड मौजूद है, यानी चार क्रोमोसोम मौजूद हैं, और वो स्पिंडल फाइबर की मदद से सेल के जो है वो सेंटर में जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है वो हमारे पास आ जाती है, दैट इज एनाफेज 1। एनाफेज 1 क्या है कि इसमें स्पिंडल फाइबर की मदद से क्रोमोसोम जो है वो आपके पास क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। यानी अगर आप डायग्राम एनाफेज 1 की डायग्राम देखें, तो इसमें जो क्रोमोसोम का पेयर है वो एक दूसरे से पुल हो चुका है, यानी आप कह लें कि एक स्पिंडल फाइबर की मदद से एक दूसरे से खींचा चला जा रहा है, एक तरफ से, दोनों तरफ से जो है वो दूर उससे जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखें एनाफेज में कहते हैं स्पिंडल फाइबर अटैच विद अ सिंगल क्रोमोसोम पुल टुवर्ड्स द पोल, इन दिस वे द पेयर क्रोमोसोम आर सेपरेटेड। जो पेयर क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा? पहले आप देखें तो इसमें वो कंबाइन थे, मेटाफेज में जुड़े हुए थे, अब जो है वो आपके पास क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, one chromosome of each pair is pulled towards one pole and the other towards opposite pole, so two haploid set of chromosome are formed, और इससे फिर आपके पास दो हैप्लॉइड क्रोमोसोम जो है वो बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज अगर हम देखें तो बेटा आपके पास आ जाती है, दैट इज टीलोफेज। अब टीलोफेज के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें जो स्पिंडल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें टीलोफेज 1 में, तो इसमें जो क्रोमोसोम आपको देखने को मिल रहे हैं वो किसी स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच नहीं है, बल्कि वो सेपरेट हो चुके हुए हैं। न्यू न्यूक्लियर इनवेलप बनने लग जाता है। अगेन डायग्राम में देखें टीलोफेज 1 में, तो आपको डॉटेड एरियाज नजर आ रहे हैं। अब ये क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पे नया न्यूक्लियर इनवेलप बनने लग गया है। ठीक है, न्यूक्लियोलस आल्सो रिफॉर्म्स ड्यूरिंग टीलोफेज 1, क्योंकि अब क्रोमोसोम आगे बन रहा है तो फिर न्यूक्लियोलस भी बनेगा। द क्रोमोसोम अनकॉइल इनटू क्रोमेटिन, क्रोमोसोम फिर आगे क्रोमेटिन में अनकॉइल होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटिन से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर साइटोकाइनेसिस फिर आगे जो है ना वो इसमें स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास अगर आप टेलोफेज 1 की डायग्राम देखें तो इसमें बेटे जो आपको क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, अब एक अगर आप देखें पिंक वाला जो क्रोमोसोम है, इसका थोड़ा सा पार्ट आपको नजर आ रहा है ब्लू, और जो दूसरा ब्लू वाला उसका थोड़ा सा पार्ट आपको नजर आ रहा है पिंक। अब इसका क्या मतलब है? ये जो कलर चेंजेस उसने थोड़ी सी दिखाई है, इसका मतलब है कि इस पार्ट पर क्रॉसिंग ओवर हुई है और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या आई हैं? चेंजेस आई हैं। अब जाहिर सी बात है क्रोमोसोम में चेंजेस आई हैं तो इट मीन्स के जेनेटिक मटेरियल में भी क्या आ चुकी हैं? चेंजेस आ चुकी हैं। ठीक है, तो बेटे यहाँ तक आपने इसको करना है, टीलोफेज 1 तक इसकी डायग्राम आपने ड्रॉ करके लानी है। ठीक है, और बाकी आपने इसको कंप्लीट याद करना है मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज से। ठीक है, यहाँ से आगे इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।